हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल एटी पीपल में। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे। ये चैनल आईटी पीपल पे हम लोग सीखते सिखाते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो आज के इस प्रोजेक्ट में जो हम लोग प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इसमें माइट भी 2 वीडियो 3 वीडियो हो सकते हैं। तो ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्लाइड पे नाम दिख रहा होगा, AI MRI सिस्टम, राइट। MRI स्टैंड्स फॉर मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम, राइट। तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट लेगा, जैसे आपका हेल्थ चेकअप का रिपोर्ट हो गया या किसी भी तरह का अगर मेडिकल रिपोर्ट है, तो वो ये लेगा और उसका एक कंसाइज समरी, एक सिंपल लैंग्वेज में जो हम समझ सकते हैं एज ए नॉर्मल ह्यूमन, जो कि मेडिकल फील्ड से नहीं भी अगर ताल्लुक रखता है, वो भी समझ सकता है। तो यही हमारा उद्देश्य है इस सिस्टम को बनाने का। और इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट होंगे, एक बैक एंड होगा और एक फ्रंट एंड होगा। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे बैक एंड पे, जो हम लोग पाइथन में बनाएंगे। और हम लोग जेमिनाई का एपीआई यूज करेंगे फॉर एआई। और हम लोग फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलीट यूज करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, आपको ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। तो आप वीडियो को जरूर देखें स्टार्ट से एंड तक, आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को जेमिनाई का एपीआई की का जरूरत है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे गूगल पे और सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो, राइट। आपको दिख रहा होगा यहाँ रिकमेंडेशन में आ गया है, इस पे क्लिक करेंगे और गूगल एआई स्टूडियो का फर्स्ट लिंक ही मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करना है। और इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखेगा, इसको हम लोग उतना भी नहीं देखेंगे, हम लोग सीधा यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा और इसके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आपको गेट एपीआई की का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आके आप एक न्यू एपीआई की क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट न्यू एपीआई की करेंगे, यहाँ पे आप एपीआई का नेम दे सकते हैं। कुछ भी सपोज करो कि एपीआई मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, एपीआई की 1, राइट। और सपोज करो कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, आपके पास नहीं होगा। वैसे बाय डिफॉल्ट जेमिनाई का प्रोजेक्ट रहता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट भी बना लेते हैं, चलो आपको दिखाने के लिए। तो आप देख लो, प्रोजेक्ट का नाम सपोज करो मैं रखता हूँ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 1, राइट। कुछ इस टाइप से आप कुछ भी नेम रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्रिएट करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट हो गया। आई थिंक ये आई थिंक कुछ टाइम लेगा। हाँ, ये प्रोजेक्ट लोड हो गया, तो हम यहाँ पे क्रिएट एपीआई की करेंगे। और क्रिएट एपीआई की करने के आई थिंक कुछ टाइम लेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्रिएट हो गया है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉपी बटन है, इस पे नहीं जाना है, ये कीज पे जाना है। की पे क्लिक किए, उसके बाद देखो यहाँ से आप कॉपी एपीआई की भी कर सकते हो। यहाँ से मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ क्लिक करके, लेकिन मैं यहाँ से नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप कॉपी की करोगे तो आपका एपीआई की कॉपी हो गया। अब आप जाके अपनी इन्वायरमेंट फाइल में डाल सकते हो या कहीं भी, जिस टाइप कोई भी अगर कीवर्ड वगैरह यूज कर रहे हो तो उसमें रख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग एपीआई की ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हम लोग आगे प्रोजेक्ट का सेटअप। तो हम लोगों ने एपीआई की कॉपी कर लिया है, आई थिंक आप लोगों ने भी कॉपी कर लिया होगा और एक इन्वायरमेंट फाइल में डाल लिया होगा। तो आपको मैं बताऊंगा इन्वायरमेंट फाइल कैसे बनता है, तो उसके लिए आप टेंशन ना ले। अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्विक स्टार्ट इसका देखेंगे, एपीआई क्विक स्टार्ट। यहाँ पे एक तरह का सिंपल कोड दिया रहता है कि आपको कैसे एपीआई को कॉल करना है, कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे आप, तो देखेंगे कि हर लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 6 लैंग्वेज दिख रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी लैंग्वेज का कोड चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसके नीचे कोड मिल जाएगा, सिंपल कोड कैसे आप एपीआई को कॉल करके और उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं, राइट। तो अपना पाइथन में है, तो हम पाइथन पे क्लिक करते हैं और आते हैं यहाँ पे। अब देख लो, इससे पहले आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल आप यहाँ पे कॉपी करके और टर्मिनल में चला सकते हैं। तो इसलिए आप ये कमांड पहले चला ले ताकि आपके पास ये पैकेज अवेलेबल हो जाए आपके एनवायरनमेंट में, उसके बाद ये कोड रन करें, नहीं तो आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। तो हम लोग ये कोड कॉपी करते हैं
और चलते हैं अपने टर्मिनल में, और हम लोग एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि एपीआई कॉल, सिंपल एपीआई कॉल डॉट पी वाई। और एक्चुअली हमने पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैंने ये वाला कमांड नहीं रन किया। आपने देखा होगा ये वाला कमांड मैंने रन नहीं किया। एक्चुअली मेरे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे अभी हर चीज दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले इसका क्लाइंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक्चुअली आपको ऐप क्लाइंट दिख रहा है, क्लाइंट बना हुआ है जेनीआई डॉट क्लाइंट। आपको यहाँ पे आप इस पे हॉवर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे जरूरी है फॉर क्रिएटिंग द क्लाइंट। तो जो मेन कंपोनेंट है वो है एपीआई की, राइट। यहाँ पे आपको एपीआई की डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डालेंगे एपीआई की इक्वल्स, आप यहाँ पे एक, मैं सबसे पहले जो हमने यहाँ पे इन फाइल बनाया है, इस इन फाइल को लोड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिखेंगे फ्रॉम डॉट इन इंपोर्ट लोडिंग लोड डॉट इन, सॉरी। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे लोडिंग को इंपोर्ट कर लिया। और एक और पैकेज की जरूरत पड़ेगा हमको ओएस का, तो हम इंपोर्ट ओएस कर लेते हैं एपीआई की को गेट करने के लिए, और हम इन्वायरमेंट को लोड करते हैं। आप जैसे ही इस लोड डॉट इन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये इन्वायरमेंट को लोड कर देगा, और आप यहाँ पे करेंगे ओएस डॉट गेट इन, गेट इन। और यहाँ पे आप इन्वायरमेंट पे जो भी नेम डाले होंगे, हमने डाल रखा है MRI API, सॉरी PI की। और हम लोग एक बार इसको रन करते हैं। तो टर्मिनल को ओपन करते हैं। सबसे पहले हमको अपना इन्वायरमेंट एक्टिव करना पड़ेगा, तो मैं इसको करूंगा कुछ इस तरह से। मेरा इन्वायरमेंट का नाम है inv_inv बैकस्लैश स्क्रिप्ट्स और फिर एक्टिवेट, राइट। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारा, अब देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। हम फिर से अपने उस फोल्डर में चले जाएंगे, PIMRI फोल्डर में। यहाँ पे हम लोग इस फोल्डर में आ गए। हम लोग अब टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। टर्मिनल को क्लियर करने के बाद हम लोग इसको करेंगे रन। तो हम लोग रन करते हैं पाइथन, या पाइथन भी लिख सकते हैं, या पीवाई भी सिंपल लिख सकते हैं, पीवाई एपीआई कॉल डॉट पीवाई। देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा। तो आई थिंक हम लोगों ने पहला स्टेप कर लिया है कि एपीआई को हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट में ले आया है, और इससे आउटपुट भी हम लोग देख पा रहे हैं। अब हमारा अगला काम स्टार्ट होगा कि हम लोग इसको बनाना कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए और एक यूजर प्रॉम्प्ट चाहिए, ठीक है। और एक हमको इमेज के साथ काम करना है, क्योंकि हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो यूजर होगा वो इमेज रिपोर्ट को इमेज फॉर्मेट में डालेगा, राइट। तो ये तीन चीजों पे काम करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमको इमेज के साथ काम करना है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे एक पैकेज जिसका नेम है PIL। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, हम PIL डॉट इमेज इंपोर्ट करेंगे, बेसिकली इंपोर्ट PIL डॉट इमेज, राइट। और ये हमारा इमेज हम सबसे पहले रीड करेंगे, ओपन करेंगे। तो हम एक यहाँ पे img वेरिएबल ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, इसका इमेज को ओपन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PIL डॉट इमेज डॉट ओपन, राइट। और हम यहाँ पे इमेज का पार्ट डालेंगे, जो कि हमारे केस में ये है REP1। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसी डायरेक्टरी में, करंट डायरेक्टरी में, तो हम पाथ पूरा यहाँ पे नहीं डालेंगे। तो सिंपल ये हम डाल देते हैं यहाँ पे, और ये हमारे इसमें इमेज आ जाएगा।
और अब हमको क्या करना है, हमको एक प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है, राइट। तो इसको थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, राइट। ये लोड इन्वायरमेंट को थोड़ा मैं इंपोर्ट की तरफ खिसका देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इमेज इसमें रीड हो गया है। और अब हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट यूजर प्रॉम्प्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट को यूजुअली हम लोग डॉक स्ट्रिंग में ही रखते हैं। तो एक्चुअली मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट बना रखा है। आप भी सिस्टम प्रॉम्प्ट देख सकते हो कैसे बनाए हैं। आप थोड़ा सा जीपीटी वगैरह का भी हेल्प ले सकते हो बनाने के लिए। तो आप इसको पूरा तरीका से रीड कर सकते हो कैसे हमने किया है, क्या किया है। तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली प्रॉम्प्ट कैसे डिजाइन होता है, राइट। तो प्रॉम्प्ट को डिजाइन करने का टेक्निक होता है, को स्टार टेक्निक होता है, और भी टेक्निक होता है। तो आप डिटेल में आप देख सकते हो जाके। अगर आप इसको और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं अभी एआई इंजीनियर का प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो आप उस चैनल को सॉरी उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है। और मैंने यूजर प्रॉम्प्ट भी डिफाइन कर रखा है। तो मैं यहाँ यूजर प्रॉम्प्ट बना देता हूँ, यूजर प्रॉम्प्ट, राइट। और यूजर प्रॉम्प्ट को भी हम कॉपी कर लेंगे। यूजर प्रॉम्प्ट में कुछ नहीं है, हम सिंपल बोल रहे हैं कि एनालाइज करो इस इमेज को, राइट। हमने जो भी इमेज देना है, राइट। ये हमारा यूजर प्रॉम्प्ट हो गया। क्योंकि ये सिंगल लाइन में है इसलिए हमने इसको डबल कोट स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। अब एक हमको प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट तैयार करना है, राइट। प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट, ओके। प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट। तो प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट तैयार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। तो इसको तैयार करते हैं सबसे पहले। तो ये एक लिस्ट होगा, और लिस्ट में जो पहला आइटम होगा वो होगा हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। और दूसरा आइटम जो होगा दैट वुड बी माय यूजर प्रॉम्प्ट। और लास्ट आइटम जो होगा वो होगा हमारा इमेज, ओके। तो ये तीनों चीजें आ चुकी हैं और यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट बना लिया है। और अब इस प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, जो पहले का ये कंटेंट था, कुछ प्रॉम्प्ट कंटेंट जो हम लोगों ने क्विक स्टार्ट से उठाया था, उसको रिप्लेस कर लेंगे अपने वाले प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट से। और हम देखते हैं कि जो हमने ये रिपोर्ट दिया है REP1, ठीक है, ये क्या, इसका क्या आता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। यहाँ पे अगर ओपन हो जाता है तो ये देख लो, कुछ इस तरह से ये रिपोर्ट है, राइट। इसमें कुछ हीमोग्लोबिन वगैरह का है। तो कुछ ये मेडिकल रिपोर्ट है जो मैंने गूगल से ऐसे ही सैंपल रिपोर्ट डाउनलोड किया हूँ। और अभी एक बार इसको रन करके देखते हैं अपना कोड को, ये काम करता है कि नहीं। तो करते हैं इसको रन। मैं बता रहा था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने का जो तरीका होता है, आप अगर एआई को स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो वो और अच्छा से समझ सकता है। अगर आप थोड़ा सा एम्बिग्यूटी लाओगे अपने प्रॉम्प्ट में और थोड़ा सा मिक्स एंड मैच रखोगे तो वो मुझे नहीं लगता कि अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मेरा यही सलाह है कि जब भी एआई को प्रॉम्प्ट करे तो पॉइंट में करें, ठीक है, ताकि वो इजीली बुलेट पॉइंटेड चीजों को समझ सकता है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको बोल रखा था कि इंग्लिश में तुम रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है। इंग्लिश मीन्स हाइब्रिड ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इन्होंने किया है, इन्होंने ये रिपोर्ट लिया है और यहाँ पे बताया है कि ये आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी का रिपोर्ट समरी है, जो कि एक आम खून की जान होती है। मतलब आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के कि काफी फ्रेंडली वे में बताया है। जरूरी बात क्या है, ये सिर्फ एक जानकारी इंफॉर्मेशन है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं। अपने डॉक्टर से मिलकर इस रिपोर्ट पर चर्चा कर जरूर करें, कुछ स्टेप से है। फिर टेस्ट का नाम क्या है, फिर की फाइंडिंग्स हमने क्या क्या पता किया, ठीक है, वो सारा चीजें है। और डॉक्टर्स नोट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एग्जैक्टली यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा समरी है, अगर आप चाहोगे कि छोटा भी दे तो छोटा भी दे देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इलोबरेटिव रहे, कि लोगों को समझ आए कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है। एक एक चीजों को बताया है तो मुझे सही लग रहा है।
और ये आई थिंक हमारा कोड तो काम कर गया। थोड़ा सा हम इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं और स्ट्रक्चर हम लोग करके फिर एक फाइनल इसको रेडी करेंगे। तो अपने कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड बनाना है ताकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाए और ये देखने में अच्छा लगे, जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस होना चाहिए। क्योंकि बस कोड लिख देना और काम कर गया, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। कोड को आपको थोड़ा सा मेंटेनेबल बनाना पड़ेगा ताकि अगर बाद में कभी आपको इसमें कुछ रिफाइनमेंट करने का जरूरत पड़ेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि कहाँ क्या रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, कौन सा क्या कर रहा है, कौन सा पैरामीटर का क्या काम है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हमको एक इसको फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जेनरेट MRI, राइट, मेडिकल रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन। ओके, ये हमारा एक फंक्शन होगा जो कि हमारा इमेज पाथ लेगा, राइट। ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको REP1 PNG, ये हमारा 1.png, ये हमारा इमेज का पाथ होने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे डालेंगे एक वेरिएबल इमेज पाथ करके। ओके, और ये इमेज पाथ हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे जो हमने ये str दिया, ये नहीं है कि ये स्ट्रिक्टली टाइप चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग नहीं है तो एरर दे देगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे नंबर भी भेज सकते हैं। ये एक इसलिए दिया जाता है ताकि ये आप जब भी टाइप करेंगे तो VS कोड में या कोई भी अच्छा एडिटर में आपको ये एक तरह से बोल सकते हो कि सजेशन देता है कि ये स्ट्रिंग एट्रीब्यूट ही एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट ही दीजिए, तो अच्छा रहेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं फॉर द हेल्प टेक्स्ट पर्पस। ये हमको हेल्प करता है टाइपिंग के टाइम। तो ये कोई स्ट्रिक्टली टाइप चेकिंग नहीं हो रहा है, ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। और ये हमारा जो इमेज पाथ है, मैं इसको यहाँ पे फिलहाल हटाता हूँ और इमेज पाथ को यहाँ पे पास कर देते हैं। जो भी इसमें आएगा हमारा इमेज पाथ वो यहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर ये प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट लेकर के यहाँ पे, और ये जब हम अभी प्रिंट कर रहे हैं इसको प्रिंट ना करके हम इसको रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न। ओके, ये हमारा रिटर्न कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे डालते हैं इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, राइट, और अंडरस्कोर अंडरस्कोर। देन हम फिर यहाँ आएंगे और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे जनरेट MRI, और ये हमारा क्या एक्सेप्ट करेगा, ये फाइल पाथ, और ये हमारा कुछ रिपोर्ट रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ एक रिपोर्ट वेरिएबल में इसको कैच कर लूंगा और मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर ये हमारा काम कर जाता है तो हमारा बैकएंड रेडी है। रिपोर्ट को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और करते हैं इस स्क्रिप्ट को रन, और क्लियर करते हैं पहले टर्मिनल को, फिर करेंगे रन। तो अभी आप देखो, मे बी ये 1 या 2 मिनट ले सकता है क्योंकि प्रोसेसिंग करना रहेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई थिंक आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा कि हम लोग सिस्टम प्रॉम्प्ट को कैसे केयरफुली डालना होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट में, कि एक्चुअली ये मेडिकल का है तो इसमें तो गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई हार्मफुल लैंग्वेज ना ये रिटर्न कर दे या कुछ इस टाइप का ना रिटर्न कर दे जिससे कि पेशेंट पैनिक कर जाए। तो हाँ, हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो आई थिंक बैकएंड हमारा रेडी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड इसका बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।